महादेव हजारों वर्षों से एक ऐसी अवस्था में बैठे हैं जहां न उन्हें भूख लगती है, न प्यास सताती है और न ही समय उनका कुछ बिगाड़ पाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि पहला योगी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें आदि योगी बना गया? क्या योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है, या ये उस ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे महादेव ने हजारों वर्ष पहले संसार को दिया था? हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बैठे भगवान शिव की छवि लगभग हर किसी ने देखी है। बंद आंखें, पूर्ण मौन और ऐसी गहरी समाधि मानो पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। लेकिन ये केवल ध्यान में बैठे एक देवता की तस्वीर नहीं है। प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि इसी मौन के भीतर ऐसा ज्ञान छिपा था जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकता था। यही ज्ञान आगे चलकर योग कहलाया। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। यदि शिव के पास ये ज्ञान था तो उन्होंने इसे तुरंत पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिया? यदि योग इतना महत्वपूर्ण था तो हजारों वर्षों तक वो केवल शिव तक ही सीमित क्यों रहा? कथा कहती है कि भगवान शिव वर्षों तक गहन समाधि में लीन रहे। उनके चारों ओर ऋषि, देवता और अनेक जिज्ञासु आते, लेकिन अधिकांश लोग कुछ समय प्रतीक्षा करके लौट जाते। उन्हें लगता कि शिव किसी से बात ही नहीं करेंगे। उन्हें यह समझ नहीं आता था कि मौन भी कभी शिक्षा दे सकता है। समय बीतता गया, एक एक करके सभी लोग लौट गए। अंत में केवल 7 साधक वहीं बैठे रहे। उन्होंने न कोई प्रश्न पूछा, न अधीरता दिखाई और न ही किसी चमत्कार की अपेक्षा की। वे केवल धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते रहे। महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी समाधि से आंखें खोली और पहली बार उन 7 साधकों की ओर देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये लोग केवल ज्ञान सुनना नहीं चाहते, ये स्वयं उस ज्ञान का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। तभी शिव ने उन्हें अपना पहला शिष्य स्वीकार किया। यही 7 साधक आगे चलकर सप्तर्षि कहलाए। लेकिन महादेव ने उन्हें कोई पुस्तक नहीं दी, न कोई मंत्रों की लंबी सूची और न ही किसी धर्म का उपदेश। उन्होंने उन्हें सबसे पहले अपने ही शरीर और श्वास को समझना सिखाया। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यहीं योग का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। शिव ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। जब मन शांत नहीं होता तब संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं रह सकता। लेकिन यदि मन शांत हो जाए तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी भीतर स्थिरता बनी रहती है। यही कारण है कि योग का उद्देश्य केवल शरीर को लचीला बनाना नहीं था। आसन तो उसकी शुरुआत भर थे। वास्तविक योग उस अवस्था का नाम था जहां मन, शरीर और चेतना एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगे। कथा के अनुसार शिव ने सप्तर्षियों को केवल ध्यान ही नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें श्वास का विज्ञान, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की विधि, मौन की शक्ति और भीतर की जागरूकता का अभ्यास भी सिखाया। हर शिक्षा के साथ एक ही उद्देश्य था, मनुष्य स्वयं को पहचान सके। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी था। यदि यह ज्ञान इतना महान था तो क्या इसे केवल 7 लोगों तक ही सीमित रखा गया? उत्तर है नहीं। जब सप्तर्षियों ने वर्षों तक इस ज्ञान का अभ्यास किया तब महादेव ने उन्हें संसार की अलग अलग दिशाओं में भेजा। किसी को उत्तर की ओर, किसी को दक्षिण, किसी को पूर्व और किसी को पश्चिम। उनका कार्य किसी नया धर्म बनाना नहीं था। उनका कार्य था उस अनुभव को लोगों तक पहुंचाना जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया ही नहीं जा सकता। यहीं से योग की परंपरा धीरे धीरे विभिन्न सभ्यताओं तक पहुंची। समय के साथ उसकी अनेक शाखाएं विकसित हुईं। कहीं ध्यान पर अधिक बल दिया गया, कहीं प्राणायाम पर और कहीं आसनों पर। लेकिन परंपरा मानती है कि इन सब की जड़ एक ही है, आदि योगी भगवान शिव। फिर भी आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी दिखाई देती है। दुनिया के अनेक लोग योग को केवल व्यायाम समझते हैं। वे मानते हैं कि योग का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग शरीर को लाभ पहुंचाता है, लेकिन प्राचीन परंपराओं के अनुसार यह उसका अंतिम लक्ष्य कभी नहीं था। योग का वास्तविक अर्थ है जुड़ना, अपने भीतर से जुड़ना, अपने मन से जुड़ना, उस चेतना से जुड़ना जिसे शिव ने हर जीव के भीतर विद्यमान बताया। शायद इसी कारण भगवान शिव को हमेशा शांत मुद्रा में दिखाया जाता है। उनके चारों ओर चाहे शमशान हो, हिमालय की कठोर ठंड हो या संसार का सबसे बड़ा संकट, उनके भीतर की शांति कभी नहीं टूटती। ये शांति किसी चमत्कार से नहीं आई, यही योग की सबसे ऊंची अवस्था मानी गई। इसीलिए शिव को केवल महादेव नहीं, आदि योगी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को संसार से भागना नहीं सिखाया,
उन्होंने सिखाया कि संसार के बीच रहकर भी भीतर से स्थिर कैसे रहा जाए। और शायद यही शिव योग का सबसे बड़ा रहस्य है। योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। और उस यात्रा का पहला कदम बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर उठता है। जब भी हम हिमालय की गोद में ध्यानमग्न महादेव की छवि देखते हैं तो हमें केवल एक देवता नहीं दिखाई देते, हमें उस प्रथम गुरु की झलक मिलती है जिसने मानवता को यह विश्वास दिया कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर की दुनिया पर विजय पाने में नहीं बल्कि अपने ही मन पर विजय पाने में है। हर हर महादेव। सनातन की ऐसी ही रहस्यमयी और कालातीत कथाओं के लिए अनाहत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में। हर हर महादेव।